नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि यूपी विधानसभा के कैंडिडेट्स का ऐलान शुरू। ओवैसी की AIMIM से मटेरा लड़ेंगे शौकत अली। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल धीरे धीरे गर्म होने लगा है। इस बीच बहराइच से एक ऐसी राजनीतिक तस्वीर सामने आई है जिसने चुनावी चर्चाओं को नई दिशा दे दी है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ी जनसभा के दौरान मटेरा विधानसभा सीट से शौकत अली को उम्मीदवार घोषित कर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। इस दौरान ओवैसी ने सिर्फ अपनी पार्टी की रणनीति नहीं बताई, बल्कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष की राजनीति, मुस्लिम प्रतिनिधित्व, विकास और जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर कई बड़े सवाल खड़े किए। मटेरा सीट से उम्मीदवार की घोषणा को AIMIM के चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत माना जा रहा है। तो चलिए योगी अनकट में बिना किसी काट छाट के समझते हैं आखिर क्यों बहराइच से शुरू हुई ये राजनीतिक हलचल पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन चुकी है और ओवैसी के इस दाव का यूपी की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। ओवैसी ने फूका चुनावी बिगुल। बहराइच से आई राजनीतिक तस्वीर। अखिलेश पर जमकर बरसे ओवैसी। मटेरा से उम्मीदवार का ऐलान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच से चुनावी अभियान का बड़ा संदेश देते हुए मटेरा विधानसभा सीट के लिए पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा कर दी। ओवैसी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को मटेरा सीट से उम्मीदवार बनाकर ये मैसेज दिया कि AIMIM आगामी चुनाव में उत्तर प्रदेश में मजबूती से मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। बहराइच में आयोजित जनसभा में बड़ी संख्या में समर्थकों की मौजूदगी के बीच ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी केवल चुनाव लड़ने के लिए राजनीति नहीं कर रही, बल्कि उन वर्गों की आवाज उठाने के लिए संघर्ष कर रही है जिन्हें लंबे समय से राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में AIMIM एक मजबूत ताकत के रूप में उभर रही है और आने वाले चुनावों में जनता को नया विकल्प देने का प्रयास भी करेगी। तो इस सभा के दौरान ओवैसी ने समाजवादी पार्टी और उनके प्रमुख अखिलेश यादव पर भी तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि सालों से खुद को बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा विकल्प बताने वाले दल जनता की अपेक्षाओं पर खड़ा नहीं उतर पा रहे हैं। ओवैसी ने आरोप लगाया कि विपक्षी राजनीति केवल बयानबाजी तक ही सीमित रहती है, जबकि जमीन पर लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही कहा ओवैसी ने कि अगर कोई पार्टी बीजेपी को सत्ता से हटाने में हमारा सहयोग करेगी तो वो साथ आ सकती है, हम तैयार हैं, पर शर्त है कि बराबरी की हिस्सेदारी होनी चाहिए। हम चद्दर बिछाने का काम नहीं करेंगे। अगर कोई दोबारा बीजेपी को सत्ता में आने को रोकने की ये कोशिश करता है तो मैं यहाँ पर खड़े होकर कह रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनका साथ देने के लिए तैयार है। अगर इज्जत के साथ बातचीत होगी, हिस्सेदारी की बातचीत होगी तो मजलिस और ओवैसी तैयार है। मगर अगर तुम बीजेपी को रोकने के नाम पर मुझसे और मटेरा की जनता से कहोगे कि तुमको दरी बिछाना पड़ेगा, अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, अब हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई होगी इंशाअल्लाह होगा। इसके साथ ही ओवैसी ने यह भी कहा कि प्रदेश के मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों और गरीब तबकों को केवल चुनाव के समय ही याद किया जाता है। चुनाव खत्म होने के बाद उनके मुद्दे भी पीछे छूट जाते हैं। ओवैसी ने दावा किया कि उनकी पार्टी ऐसे लोगों को राजनीतिक भागीदारी दिलाने का काम कर रही है जिन्हें अब तक केवल वोट बैंक समझा गया। अपने भाषण में बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार की जरूरत है, किसानों को उनकी खेती का सही दाम मिलना चाहिए और आम जनता बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की
उम्मीद करती है। लेकिन इन मुद्दों पर गंभीर चर्चा कम और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ज्यादा देखने को मिलते हैं। मटेरा विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किए गए शौकत अली को लेकर भी ओवैसी ने भरोसा जताया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आप तमाम से एक बात की इजाजत लेकर इस बात का ऐलान करना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा में क्या मैं शौकत अली को यहां से आपका कैंडिडेट घोषित करूं? क्या आपकी इजाजत है कि मैं शौकत अली को कैंडिडेट बनाऊं? क्या मैं इजाजत है आपकी? आप पूरा साथ देंगे तो लगाओ मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। आप तमाम की इजाजत की बुनियाद पर मैं जनाब शौकत अली को मटेरा विधानसभा के लिए मजलिस का उम्मीदवार का ऐलान करता हूं। अल्लाह उनको कामयाब और कामरान करे, अल्लाह उनको कामयाब और कामरान करे। और आपकी आवाज बनकर शौकत जाएगा जब आप पुकारेंगे, खादिम के तौर पर आएगा। यासिर शाह में गुरूर और तकब्बुर है। यासिर शाह ये समझता है कि मालिक है, मालिक तुम हो, शौकत तुम्हारा खादिम रहेगा इंशाअल्लाह। अब मालिक का दौर नहीं चलेगा, खादिम की खिदमत चलेगी इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर मैं भारत के प्रधानमंत्री को कुछ ना बोलूं तो बाबा भी नाराज हो जाएंगे, अंग्रेज भी नाराज हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि शौकत अली लंबे समय से संगठन के लिए काम कर रहे हैं और क्षेत्र की जनता के बीच उनकी मजबूत पकड़ है। पार्टी को उम्मीद है कि वो क्षेत्र में AIMIM के जनाधार को और ज्यादा मजबूत करेंगे। तो वहीं शौकत अली ने भी मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि वो क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा तक पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने दावा किया कि मटेरा क्षेत्र में विकास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को लेकर अभी भी काफी काम किया जाना बाकी है। उन्होंने जनता से समर्थन की अपील करते हुए कहा कि अगर उन्हें अवसर मिला तो क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। तो वहीं ओवैसी ने भी कहा कि मटेरा और आसपास के इलाकों का वो गेम बदलना चाहते हैं, जिसको लेकर जनता से समर्थन की भी मांग की। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मटेरे में, बहरेच में और पूरे उत्तर प्रदेश में हम अपनी इत्तेहाद की ताकत पर पूरा गेम बदल देंगे, पूरा गेम बदल देंगे इंशाअल्लाह ताला। और अपने सेल फोन की लाइट खोल कर दिखा दो कि अब के बाद उत्तर प्रदेश में मजलिस का परचम लहराएगा इंशाअल्लाह। अब राजनीतिक रूप से देखा जाए तो बहराइच और आसपास का इलाका हमेशा से चुनावी नजरिए से खास माना जाता है। यहाँ सामाजिक और जातीय समीकरणों का चुनावी नतीजा सीधा उस पर पड़ता है और शायद यही वजह है कि अलग अलग राजनीतिक दल इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। AIMIM भी पिछले कुछ सालों से पूर्वांचल और तराई क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ा रही है। सभा में उन्होंने कानून व्यवस्था के मुद्दों पर भी अपनी बात रखी और कहा कि किसी भी राज्य की प्रगति के लिए कानून का राज होना जरूरी है। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हर कार्रवाई संविधान और कानून के दायरे में रहकर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था पर जनता का भरोसा बना होना चाहिए, लेकिन इसी दौरान ओवैसी ने बुलडोजर एक्शन, एनकाउंटर एक्शन और आई लव मोहम्मद का भी जिक्र किया। बता दो, सारे उत्तर प्रदेश और भारत को मालूम हो जाए कि बुलडोजर से नहीं डरने वाले, एनकाउंटर से नहीं डरने वाले, आई लव मोहम्मद बोलने से नहीं डरने वाले हम तमाम हैं। नारे तकबीर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आराम से अपने घर को जाइए, सुकून से जाइए, अल्लाह आपको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम। किसी से नहीं डरने वाले जोशीले अंदाज में सभा को संबोधित कर रहे ओवैसी मटेरा से अपना उम्मीदवार उतार कर चुनावी बुगल तो उन्होंने फूंक दिया, लेकिन चुनौतियां भी उनके लिए कम नहीं है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में AIMIM की भूमिका को लेकर लंबे समय से चर्चा होती रही है।
पार्टी ने पहले भी कई सीटों पर चुनाव लड़कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। हालांकि बड़ी चुनावी सफलता नहीं मिली, लेकिन कई क्षेत्रों में अच्छे वोट हासिल जरूर कर लिए हैं। और शायद यही वजह है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति पर राजनीतिक जानकारों की नजर बनी हुई है। आपको बता दें कि रैली में मौजूद समर्थकों ने भी पार्टी के पक्ष में नारेबाजी की और आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन का भरोसा जताया। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना था कि AIMIM धीरे धीरे प्रदेश में अपना जनाधार बढ़ा रही है और आने वाले चुनाव में इसका असर भी देखने को मिल सकता है। वहीं मटेरा सीट पर उम्मीदवार घोषित होने के बाद स्थानीय राजनीतिक गतिविधियां भी तेज होने की संभावना है। दूसरे दल भी इस क्षेत्र में अपनी रणनीति को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। चुनावी समीकरणों के लिहाज से ये सीट आने वाले समय में चर्चा का केंद्र भी बन सकती है। फिलहाल इतना तो साफ है कि बहराइच की इस रैली के जरिए AIMIM ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अपने इरादे साफ कर दिए हैं। पार्टी नेतृत्व का दावा है कि वो प्रदेश में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पूरी ताकत लगाएगी। ऐसे में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे राजनीति और ज्यादा दिलचस्प होती जाएगी। कुल मिलाकर मटेरा से शौकत अली की उम्मीदवारी की घोषणा केवल एक सीट का चुनावी फैसला नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे उत्तर प्रदेश में AIMIM के व्यापक चुनावी अभियान की शुरुआत के रूप में भी देखा जा रहा है। अब आने वाले महीनों में पार्टी किन मुद्दों को इंपॉर्टेंस देती है, कितनी सीटों पर उम्मीदवार उतारती है और संभावित गठबंधनों को लेकर क्या रुख अपनाती है, इस पर राजनीतिक हलकों की नजर बनी हुई है। फिलहाल बहराइच की रैली ने ये संदेश जरूर दे दिया कि 2027 के चुनावी मुकाबले को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां अभी से तेज होने लगी हैं। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।